करने वाले हैं सीएसएस के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में, जिसमें आपको हम बताएंगे कि हम चीजों को अप्लाई कैसे करते हैं, स्टाइलिंग को कैसे अप्लाई करते हैं, एक जो हमारा एचटीएमएल पेज होता है उसको हम अट्रैक्टिव कैसे बनाते हैं। तो वीडियो को कंप्लीटली देखने से पहले आपको अपने आप से सॉल्व करने की प्रैक्टिस जरूर करना है। अगर आपसे सॉल्व उससे नहीं हो रहा है तब आप आगे वीडियो को देखें, नहीं तो पहले आपको अपने आप से खुद के एफर्ट्स डाल के सॉल्व करना है, सो दैट आपको ये पता चल सके कि आप कितना अभी तक सीख पाए हैं और आपको क्या सीखने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम खुद से अपने एफर्ट्स नहीं डालेंगे तब तक हम चीजों को सीख नहीं रहे होंगे, बस कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग सीएसएस फॉर द गिवन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। जितनी भी हमें ये पॉइंट्स में गिवन है, इनको क्या करना है, हमें इन्हीं को फॉलो करके इस वेब पेज को बनाना है। तो यहाँ पे हमें क्या सिंपली एक फेसबुक लिखना है। इसके लिए हमने क्या बनाया है, एक H1 हेडिंग बनाया है, जो कि हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में हम मेंशन कर चुके हैं कि हमें क्या कैसे करना है, ठीक है। फिर दो बटन है, एक लॉगिन बटन है एंड एक रजिस्टर बटन है। उसके बाद में हमारा एक इनपुट है। इनपुट में हमने एक सर्च बॉक्स बनाया और एक हमने बनाया है सर्च बटन। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो कह रहा है सेट द फॉन्ट फैमिली ऑफ द इंटायर डॉक्यूमेंट टू कॉरियर न्यू। मतलब हमें क्या करना है, ये यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करके हमें पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना है। फॉन्ट फैमिली कौन सी है, कॉरियर न्यू, ठीक है। तो हमें पता है कि हम जब पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि यूनिवर्सल हमारा जो सिलेक्टर होता है वो क्या होता है, स्टार होता है। उसके बाद में यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी होती है एंड देन हम क्या करते हैं, अपना कर्ली ब्रेसेस ऑफ करते हैं। अब ये कर्ली ब्रेसेस और इस कर्ली ब्रेसेस के जो बीच में लिखा हुआ होता है वो हमारी क्या होती है, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू होती है। ये हमें क्या बताता है कि हमारा कौन सा सिलेक्टर है। तो स्टार हमारा कौन सा सिलेक्टर होता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, सेट टेक्स्ट कलर फॉर ऑल H1 हेडिंग्स टू H1V74E7। मतलब जितनी भी H1 हेडिंग्स हैं उनका जो कलर है वो हमें क्या करना है, ये वाला कलर बनाना है। तो साथ साथ में हम बनाते हुए चल रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, अपना जो HTML पेज है वो बना लिया है। आप लोग भी खुद से बना लेना, नहीं तो अगर आप लोग खुद से ना बना पाए तो फिर मैं आपको बना के भी दिखा दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिर से एक बार बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक H1, सबसे पहले तो मैंने index.html नाम से एक फाइल क्रिएट की है और एक style.css नाम से हमने क्या किया, फाइल क्रिएट की है, ठीक है। अब ये HTML index.html नाम से हमारे क्या है, एक फाइल है जिसके अंदर हम अपनी पूरी फाइल को, यानी कि पूरे पेज को बना रहे होंगे, ठीक है। लाइक दिस, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है, फेसबुक है। अब हमें पता है कि फेसबुक हमारा क्या है, H1 हेडिंग के अंदर होने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फेसबुक मैंने लिख दिया, ये हमारा फेसबुक आ गया। उसके बाद क्या है, हमारा लॉगिन एंड रजिस्टर बटन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना लॉगिन और रजिस्टर बटन बना लेंगे। मैंने बटन बना लिया। बटन में हमारा क्या है, एक तो लॉगिन है, ठीक है, और एक हमारा क्या है, रजिस्टर है। तो इसको मैं रजिस्टर लिख दूंगा। अब इतना हम देख लेते हैं कि हमारा इतना जो है वो बना है या नहीं, ठीक है। तो अभी तक हमारा जो जितना था उतना हम बना चुके हैं। अब हमें क्या करना है, एक हॉरिजेंटल लाइन बनाना है, ठीक है। तो हॉरिजेंटल लाइन के लिए हम क्या करते हैं, HR का यूज करते हैं। इससे हमारी हॉरिजेंटल लाइन बन के आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या था, इसके बाद में एक इनपुट है सर्च, और एक हमारा सर्च बटन है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लेबल बनाएंगे। लेबल के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, अपना सर्च, ठीक है। यहाँ पे मैंने सर्च लिख दिया। उसके बाद में हमारा इनपुट है, तो मैंने इनपुट ले लिया। इसमें टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है वैसे तो। इनपुट में हम क्या लिखेंगे, प्लेस होल्डर सर्च, ये ठीक है। एंड देन हम नेम में भी क्या दे देंगे, सर्च दे रहे हैं। मैंने नेम में भी सर्च दे दिया। उसके बाद मुझे एक बटन बनाना है। बटन में हम क्या लिखने वाले हैं, अपना सर्च, ठीक है।
तो इतना ही हमारा क्या था, पेज था। तो यहाँ पे मुझे फेसबुक गिवन था, लॉगिन रजिस्टर बटन था, एंड देन हमारा क्या था, हॉरिजॉन्टल लाइन था। उसके बाद हमने एक सर्च बटन बनाया था और एक इनपुट फील्ड बनाया था। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है कि फेसबुक को जो है, मतलब जितनी भी एच वन हेडिंग्स हैं, उनको मुझे कलर क्या देना है, ये वाला कलर देना है, ठीक है। तो ये कलर देने के लिए हम क्या करेंगे, एच वन को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं एच वन को सिलेक्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या करना है, सेट फॉन्ट फैमिली ऑफ द एंटायर डॉक्यूमेंट टू कोरियर न्यू, ठीक है। मतलब हमें फॉन्ट फैमिली को क्या करना है, एंड कोरियर न्यू बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करते हैं, स्टार, फिर हम लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, फॉन्ट फैमिली। अब फॉन्ट फैमिली क्यों, क्योंकि मुझे अपने फॉन्ट का जो फॉन्ट है उसके स्टाइलिंग को चेंज करना है, इसलिए हम फॉन्ट फैमिली का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे, अपनी कोरियर न्यू को, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या हमारे डॉक्यूमेंट पे चेंजेस हो रहे हैं, तो अभी हमारे चेंजेस नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि हमने अपनी एक्सटर्नल सीएसएस को अपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे अभी लिंक नहीं किया है। तो लिंक करने के लिए हम सिंपली लिखते हैं लिंक, फिर हम लिखते हैं रिलेशन, क्या है हमारा, स्टाइल सीड, एच रेफ हमारा क्या है, स्टाइल डॉट सी एस एस। अगर अब हम देखेंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है, ठीक है। पहले हमारा फॉन्ट कुछ और था, अब हमारा जो फॉन्ट है वो हमारा क्या है, कोरियल न्यू, ठीक है। अब सेकंड में हमें क्या बोला है कि लॉगिन और रजिस्टर बटन जो है, मतलब जितने भी एच वन हेडिंग्स हैं उनका जो कलर है वो हमारा क्या होना चाहिए, 1B74E4 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, जितने भी हमारे H1 है, ये हमारा क्या है, एलिमेंट सिलेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके कलर को सेट करना है H1B74E4, ठीक है। ये हमें अपने फॉन्ट का कलर सेट करना है, मतलब जो फेसबुक था उसका जो कलर है वो हमारा उसी के अकॉर्डिंग आ जाए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फेसबुक का कलर जो भी था हमारा सेम उसी तरीके से आ रहा है। अब मुझे लॉगिन और रजिस्टर का जो कलर है, बैकग्राउंड कलर और इसके फॉन्ट का कलर, ठीक है, इसको सेट करना है। तो इसके लिए हमारा क्या है, सेट बैकग्राउंड कलर ऑफ सर्च बटन टू ब्लैक एंड टेक्स्ट टू व्हाइट। मतलब अभी हम इस बटन की बात करें कि जो हमारा सर्च बटन है उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए और जो फोरग्राउंड कलर है, सर्च जो लिखा हुआ है वो हमारा व्हाइट कलर का हो जाए। तो इसके लिए हम क्या कर दें, चाहे तो हम डायरेक्टली भी दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि हमें क्लास देते हैं, ठीक है। तो क्लास हम क्या देंगे, क्लास हम दे रहे हैं इसको सर्च बीटीएन, ठीक है, सर्च बीटीएन। ये मैंने सर्च बीटीएन नाम से इसको एक क्लास दी थी। अब यहाँ पे हम इंडिविजुअली इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिया सर्च बीटीएन और कर्ली ब्रेसेस, इसका जो बैकग्राउंड कलर था वो हमारा क्या था, ब्लैक है, एंड जो फोरग्राउंड कलर यानी कि फॉन्ट का कलर जो है वो हमारा क्या है, व्हाइट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे दे दिया व्हाइट। अब अगर हम रिफ्रेश करेंगे अपने पेज पे तो हमारा जो सर्च है वो हमारा ब्लैक कलर का हो जाएगा और जो सर्च लिखा हुआ है वो हमारा व्हाइट कलर का हो जाएगा, ठीक है। अब लॉगिन एंड रजिस्टर इन दोनों का स्टाइलिंग बचा हुआ है, तो इन दोनों के लिए भी हम क्या कर दें, या तो फिर आईडी दे दें, नहीं तो फिर हम क्लास भी दे सकते हैं, ठीक है। अब स्टाइलिंग करने का कोई एक तरीका नहीं होता, मल्टीपल तरीके से हम अपने पेज को स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ पे चलिए मैं आईडी दे रहा हूँ, मैंने आईडी यहाँ पे दे दी है यूजर बीटीएन, ठीक है, क्योंकि ये हमारे क्या है, यूजर बटन है। तो आईडी इक्वल्स टू यूजर बीटीएन, इसको हम सर्च करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आईडी को हम हैच से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या था, यूजर बीटीएन। यहाँ पे इसके जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारा कैसा था, एक्वा कलर का था, तो हमने यहाँ पे एक्वा कर दिया। अब इसको हम सेव करेंगे तो हमारा जैसा प्रैक्टिस क्वेश्चन में गिवन था वैसे ही हो गया। अब इसको अगर हम चाहें तो इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम आईडी पुनः सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लास भी बना सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्लास भी दे सकता हूँ। मान लो मैंने दे दिया यहाँ पे क्लास बीटीएन दे दे रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पे भी हम क्लास दे दे रहे हैं बीटीएन। अब हम चाहें तो अपनी क्लास को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम डॉट बीटीएन, यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम क्या देते हैं, एक्वा कलर का दे दें, तब भी हमारा वर्किंग
करेगा पेज। जैसा हमारा पहले काम कर रहा था वैसा ही अब भी काम कर रहा है। तो ये एक तरीका होता है सीएसएस को मेंशन करने का। आप सीएसएस को ऐड करने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता, सीएसएस को हम मल्टीपल तरीके से ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। बस डिपेंड करता है कि हमें कहाँ पे, कब और कैसे ऐड करना है। सो थैंक यू गाइस। आई